प्राडो लेते हुए कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। और प्राडो लेते हुए अगर आप कुछ चीजें माइंड में रखें तो आपको फ्रॉड से काफी हद तक बचने में हेल्प होगी। अगर बात की जाए प्राडो की तो इसमें काफी सारी ट्रिम्स आती हैं। मेन होती है इसमें TX, TXL, TZ और TZG। TXL वाली गाड़ी दूसरे को पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और ये गाड़ी एक मिड ट्रिम वाली कार होती है। TX की सीट्स जो होती हैं वो फैब्रिक में होती हैं, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं होती और उसके अलावा उसके रिम भी 17 इंचेस के होते हैं। TXL वाली गाड़ी में लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, लेकिन सनरूफ इसमें ऑप्शनल होती है। अब TZ जो होती है उसकी सीट्स भी फैब्रिक होती हैं, उसमें भी फीचर्स बेसिक आते हैं, लेकिन उसमें बड़े इंजन ऑफर होते हैं। अगर आप 14-15 वाली गाड़ी की बात करें तो उसमें 4000 सीसी वाला इंजन भी आता है, जबकि TXL या TX में 4000 सीसी वाला इंजन नहीं आता। 2.8 डीजल वाली गाड़ियां इसमें ऑफर होती हैं। फिर TXL में सनरूफ भी ऑप्शनल होती है, 360 कैमरास भी ऑप्शनल होते हैं। अब इस स्पेसिफिक गाड़ी में 360 कैमरास लिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पे मिरर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कुछ गाड़ियों में बताया कि उनमें था। और जिसमें मिरर होता है और 360 कैमरास नहीं होते, वो गाड़ियां मार्केट में तकरीबन 15-20 लाख रुपए सस्ती होती हैं। ये रहते हुए आप माइंड में रखिएगा। फिर TXL में आपको मोस्टली रडार भी देखने को मिलता है। टोयोटा का लोगो इनमें प्रिंटेड आता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर होते हैं जो कि इसका लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, रडार वगैरह को इनेबल करते हैं। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट गाड़ी किस क्वालिटी में हुई है ये भी काफी मैटर करता है। जेन्युइन अगर आप सिर्फ पार्ट्स ही लें तो गाड़ी के पार्ट्स ही कोई 5-6 लाख के आ जाएंगे। वैसे लोग गाड़ियां 3-4 लाख में पूरी गाड़ी कन्वर्ट करवा लेते हैं और वो चाइना के पार्ट्स होते हैं। वो कितना टाइम लास्ट करते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, तो ये भी आप लेते हुए माइंड में रखें। फिर इसके अलावा ये गाड़ी 21 मॉडल है, बट रिम इसमें पुराने वाले हैं। 21 में 2 रिम आए थे, एक नया वाला रिम था, एक ये वाला। ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये TXL है तो इसका रिम 19 इंचेस का है। 21 में नया रिम भी 19 इंचेस का ही था, लेकिन उसका डिजाइन डिफरेंट था। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक और चीज ऑप्शनल आती है और वो है ये ऑटो फुटस्टेप्स। इसमें कंपनी से ही आया हुआ है, जो कि डोर खोलने पे इस तरह से डिप्लॉय होता है और बंद करने पे इस तरह से वापस चला जाएगा। अब मार्केट में लोग आफ्टर मार्केट फुटस्टेप्स भी लगा रहे होते हैं और वो भी तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के होते हैं, बट वो फुटस्टेप और इस फुटस्टेप में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक रोबस्ट, प्रॉपर, एक पावरफुल चीज है और ये उतना ही खुलता है जितना इसकी क्लियरेंस है, जबकि बाद में लगे फुटस्टेप्स काफी ज्यादा बाहर आते हैं और वो आपको क्लियरेंस में मसला करते हैं, फुटपाथ को लेकर खराब हो सकते हैं। ये एक गाड़ी के अंदर ही रहता है, इस पर चढ़ के अंदर जाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके अलावा फिर TXL में बहुत सारी गाड़ियों में लैंड क्रूजर की इल्यूमिनेशन वाली फ्रिल्स भी आती हैं। फिर साइड मिरर भी TXL में ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं। TX में ऑटो वाला फीचर नहीं आता और TZ में भी। उनको अगर आप लॉक करेंगे तो साइड मिरर फोल्ड नहीं होंगे। ये सिर्फ TXL और TZG में आता है। फिर इसके साइड में ब्रांड्स ऑफ मॉनिटर्स भी हैं, जो कि अगेन ये और TZG ऑफर करती है। फिर इसके अलावा प्राडो में 7 सीटर और सनरूफ वाली गाड़ियां ही डिजायरेबल होती हैं। ऑल्दो 7 सीट शायद कोई यूज भी ना करे कभी, सनरूफ भी शायद आप कभी ही खोलें, बट अगर ये फीचर्स गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी की बात बहुत कम होती है। इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं, जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक अनफोल्ड होती हैं। TXL में भी ऑप्शन होती हैं और इवन TZG में भी। बहुत सारी गाड़ियों में ये दोनों ही चीजें नहीं होती और उनकी वर्थ काफी कम होती है।